ओहो सोनाली, रो मत। एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है और ससुराल जाना ही पड़ता है। अब रोना बंद भी करो। मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर क्यों रो रही हो? मुझे भूख लगी है। 1 घंटे पहले मैंने खाना खाया था और अब मुझे फिर से भूख लगी है। 1 घंटा पहले खाना खाया हो तो तुम्हें भूख कैसे लग सकती है? मुझे हर 5-5 मिनट में भूख लगती है और खाना खाने की आदत है। मेरे लिए जल्दी से खाना लाओ। ठीक है, चुप हो जाओ। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। शादी वाला घर है, कुछ ना कुछ तो खाना बचा ही होगा। बंसीलाल दौड़ कर जाता है और सोनाली के लिए बटर नान और पनीर मटर की सब्जी लेकर आता है। ये तो मैं अभी खा जाऊंगी, मुझे और भी खाना चाहिए, इससे मेरा क्या होगा? बंसीलाल दौड़ कर जाता है और सोनाली के लिए 10 और नान लेकर आता है और बहुत सारी सब्जी लाता है। देखते ही देखते सोनाली सब कुछ चट कर जाती है। मुझे और खाना चाहिए, जल्दी से लाओ, मुझे और भूख लगी है। बंसीलाल अब परेशान हो चुका था। वो फिर से जाता है और अब सोनाली के लिए बिरयानी, राइस, मटन, चिकन लेकर आता है। बंसीलाल दौड़कर खाना लाता रहा और सोनाली उसे खाती रही। क्या हुआ? और खाना क्यों नहीं लाते? खाना क्या खत्म हो गया है? हाँ भाग्यवान, खाना खत्म हो गया है। तुम और कितना खाओगी? ये सुनकर सोनाली और भी जोर जोर से रोने लगती है। देखो, मुझ पर ऐसे चिल्लाओ मत। आज तक मेरे पापा ने कभी मुझ पर ऐसे नहीं चिल्लाया। एक तो मुझे खाना भी नहीं लाकर दे रहे, ऊपर से मुझे डांट रहे हो। बंसीलाल किचन में जाता है और सोनाली के लिए कढ़ाई भर के नूडल्स बनाता है। लो, अब ये सब भी तुम खा लो। अब अच्छा लग रहा है, चलिए सो जाते हैं। ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई है, शायद बाहर बर्फ गिर रही है। सोनाली रजाई लेकर सो जाती है और बंसीलाल भी उसी के पास लेट जाता है। लेकिन बंसीलाल को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि सोनाली एक के बाद एक जहरीली बदबूदार गैस छोड़ रही थी। अरे ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में? ये मैंने किससे शादी कर ली? इससे तो अच्छा होता मैं पूरी जिंदगी अकेला रह लेता। पहले तो इतना खा गई महारानी और अब ये बदबूदार गैस के गोले छोड़ रही है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना जानती हो, लेकिन यहाँ तो बंसीलाल को ऐसी बीवी मिली थी जो कि सिर्फ खाती ही रहती थी और खाते खाते इतनी मोटी हो गई थी कि अब उससे बैठ पाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी वो खाना नहीं छोड़ती थी, दिन रात बस खाती ही रहती थी। बंसीलाल एक ढाबा चलाता था और अपने एक रिश्तेदार के कहने पर ही उसने सोनाली से शादी की थी। सोनाली को भी जब ये पता चला कि बंसीलाल का ढाबा है तो उसने फौरन शादी के लिए हाँ कर दी। अगले दिन सुबह उठकर सोनाली किचन में जितनी भी कच्ची सब्जियां रखी थी सब खा गई। बंसीलाल जब रसोई में आया तो वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ओफो, ये क्या मुसीबत है? तुम सारी कच्ची सब्जियां भी खा गई। अब मैं नाश्ता किस चीज से बनाऊं? ठीक है, मैं जाता हूँ ढाबे पर, वहीं कुछ खा लूंगा। सुनिए जी, लेकिन मुझे दोपहर में भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगी? यहाँ तो कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं है। ठीक है, मैं ढाबे से तुम्हारे लिए खाना भेज दूंगा। बंसीलाल बिना नाश्ता किए ही ढाबे पर चला गया, लेकिन सोनाली को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो बस दिन रात खाने के बारे में ही सोचती थी। दोपहर को बंसीलाल सोनाली के लिए मटर चिकन और बिरयानी भेजता है। सोनाली उसे भी चट कर जाती है। शाम को जब बंसीलाल घर आता है, सुनिए जी, आपने थोड़ी सी बिरयानी और थोड़ा सा मटर चिकन भेज दिया और सोचा कि मेरा पेट भर जाएगा। आपको पता है सुबह से मैं भूखी हूँ। तो क्या तुम्हारे लिए 20 प्लेट बिरयानी भेजता? भाग्यवान, मैं एक गरीब आदमी हूँ, ढाबा चलाता हूँ। मैं इतना खाना तुम्हें कैसे खिलाऊं? ढाबे पर मेरी जो कमाई होती है बस उसी से घर चल सकता है। मेरे पास कोई पैसे बनाने की मशीन नहीं लगी है। ऊपर से तुम इतना खाती हो कि तुम्हारा वजन भी बढ़ता जा रहा है। आपने मेरे मोटापे को लेकर मुझे ताना मारा। मैं अभी अपने पापा के घर चली जाऊंगी। बंसीलाल मुश्किल में पड़ जाता है। शादी के अगले ही दिन अगर उसकी बीवी मायके चली जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। अच्छा भाग्यवान, रो मत। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं अपनी गलती मानता हूँ, अब मुझे माफ कर दो और घर छोड़कर मत जाओ। अगर आप मुझे खाना नहीं खिला सकते तो मुझसे शादी ही क्यों की? मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतनी भुक्कड़ हो। पता होता तो कभी तुमसे शादी न करता।
हे भगवान, ये क्या मुसीबत मेरे गले में डाल दी है तूने। ठीक है, तुम जितना चाहो उतना खा लो, मैं तुम्हें ढाबे से उतना ही खाना ला कर दूंगा, बस तुम घर छोड़कर मत जाओ। तो फिर ठीक है, कल से मैं भी आपके साथ ढाबे पर जाऊंगी, क्योंकि यहाँ जो तुम खाना भेजते हो उससे मेरा पेट नहीं भरता है। अच्छा ठीक है, अब तुम सो जाओ, कल सुबह मेरे साथ ढाबे चलना। अगले दिन सोनाली बंसीलाल के साथ ढाबे पर गई और सिर्फ वहाँ पर पूरा दिन खाती ही रही। छोटू, मेरे लिए तंदूरी रोटी लाओ, बटर चिकन लाओ और जल्दी से गरमा गरम बिरयानी लेकर आओ। छोटू ये लो, वो जो कुछ भी मांगती है उसे जल्दी से दे आओ। छोटू लाता रहा और सोनाली खाती रही और बंसीलाल तो बेचारा बस खाना बनाता ही रहा। लोग जब ढाबे पर खाना खाने आए और उन्हें खाना नहीं मिला तो सब लोग ढाबे को छोड़कर जाने लगे। अरे भैया जल्दी से 2 रुमाली रोटी ले आओ दाल मखनी के साथ। दाल मखनी और रुमाली रोटी तो खत्म हो गई साहब। अच्छा तो फिर जल्दी से 1 प्लेट बिरयानी ही ले आओ। छोटू साहब के लिए जल्दी से बिरयानी लेकर आ। सेठ जी बिरयानी तो खत्म हो गई है, सेठानी जी ने सब खा लिया। अरे यार ये कैसा ढाबा है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, आगे से यहाँ कभी नहीं आऊंगा। कस्टमर यूं ही भागते रहे और सोनाली यूं ही खाती रही। अब तो बंसीलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मेरे ढाबे पर ताला लग जाएगा। मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। शाम को सारा खाना खत्म होने के बाद सोनाली सोने के लिए चली गई। बंसीलाल मुंह फुलाकर ढाबे पर ही बैठा रहा। मालिक आज आप घर नहीं जाएंगे क्या? इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, अब आपको घर जाकर सो जाना चाहिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। छोटू तेरी शादी हो गई क्या? नहीं मालिक। तो फिर तू नहीं समझेगा मेरी मुसीबत को। कभी शादी मत करना बेटा, और अगर करो तो लड़की की पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना, नहीं तो मेरी तरह मुसीबत में पड़ जाओगे। छोटू चला जाता है और बंसीलाल वहीं पर सिर पकड़कर बैठ जाता है। यूं ही 1 महीना बीत गया। सोनाली सारा खाना खा जाती और ग्राहक आते तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। धीरे धीरे अब तो बंसीलाल पर बहुत ज्यादा उधारी भी चढ़ गई थी। तभी एक रात अचानक सोनाली के सीने में दर्द होने लगा। जी बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर चलो, जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर चलो ना। देखिए मैडम, आपको छोटा सा हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? ये कैसे हो गया? मैडम आपकी उम्र तो ज्यादा नहीं लगती, लेकिन लगता है आपने अपना लाइफस्टाइल खराब कर रखा है। आपको अपने खाने पीने में थोड़ा सुधार करना होगा और ये सब फालतू की चीजें खाना बंद करना होगा। हमने आपके कुछ टेस्ट लिए हैं जिससे पता चला है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर साहब मुझे मरना नहीं है, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। देखिए मैडम, आपको अपना खाना थोड़ा कम करना होगा, ज्यादा और बेफजूल खाने से भी हार्ट अटैक आ सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर सोनाली डर गई और उसके बाद उसे जितनी जरूरत थी बस उतना ही खाना खाने लगी। उसके खाना कम करने की वजह से उसका मोटापा भी अब धीरे धीरे कम होने लगा था और ढाबे पर कस्टमर्स के लिए भी खाना बच जाता था, जिससे अब लोग धीरे धीरे बंसीलाल के ढाबे पर फिर से आने लगे थे। अब तो बंसीलाल की भुक्कड़ बीबी भी पतली हो गई थी और बंसीलाल की कमाई भी बढ़ने लगी थी। बंसीलाल को तो जैसे मुंह मांगी मुराद ही मिल गई थी और दोनों मियाँ बीवी अब बहुत खुश रहने लगे थे।